आइए अब हम बढ़ते हैं मश्क के 5वें सवाल की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज की निशानदेही करें। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं: हवा, बादल, बहार, बरसात, सब्ज़ा, कुदरत, गुलजार, रंग, तीतर और घटा। तो इसके जवाब की जब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी अफादियत क्या है। मुज़क्कर मुअन्नस का जो इस्तेमाल है वो उर्दू में नागुज़ीर है, बहुत ज़रूरी है। उर्दू में चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है कि उसमें जो उनकी जो जेंडर है उस हवाले से लाजमी अल्फाज की तरतीब बदलती है। हत्ता कि जो वर्ब्स हैं उर्दू में वो भी मुतासिर होते हैं। मुज़क्कर के लिए वर्ब भी और इस्तेमाल होगा, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वर्ब की फॉर्म पे भी फ़र्क पड़ता है। तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जिसमें तज़कीर व तानीस की यानी मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जो बच्चे दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बाज़ दफ़ा थोड़ा सा मसला होता है, उन्हें पता नहीं चलता कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है कौन सा मुअन्नस है, और इसी तरह वो वर्ब भी सिलेक्ट नहीं कर पाते जो करेक्ट वर्ब है। तो ये सवाल जो है, इस तरह के सवालों पे खुसूसी तवज्जो दिया करें वो बच्चे जिनको मुज़क्कर मुअन्नस की इतनी ज़्यादा शनाख्त नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। हल हम कैसे करेंगे? लफ्ज़ आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब दो हेडिंग्स बनाएंगे, एक हेडिंग बनाएंगे मुज़क्कर अल्फाज की, एक हेडिंग बनाएंगे मुअन्नस अल्फाज की। तो पहले हेडिंग हम बनाते हैं मुज़क्कर अल्फाज की। उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? उसके नीचे आप लिख देंगे बादल, सब्ज़ा, गुलजार, रंग और तीतर। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे मुअन्नस अल्फाज की और उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? उसके नीचे आप लिखेंगे हवा, बहार, बरसात और कुदरत। तो इस तरह दो हेडिंग्स बना लेंगे, उन हेडिंग्स के तहत जो है मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज आप लिख देंगे। तो आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ।